हमारे ही जनता से आप बिजली बिल 3 गुना लेकर और सिर्फ आप अपना राजपाट चलाइए तो ये नहीं चलेगा। कोई ट्रक से लेके कोई भी चीज को खड़े रहने की, पार्किंग की व्यवस्था के चलते जाम रहता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। एक मैदान है जो अधिग्रहण है, जिसके चलते यहाँ जो व्यापक हमारे युवाओं को खेलने का या क्रीड़ा मैदान की उसकी भी नीड्स है। कुछ गांव हैं जिस चुना या जिन चीजों के लिए पत्थर तोड़े जाते हैं, लगभग उस गांव की दीवारें चरक जाती हैं। और जैसे इस इलाके के बच्चे जो चाहते हैं कि हम लेकर के कुछ आगे की नौकरी करें, उस पर भी, और कम से कम इस इलाके के 35% से 40% यूथ को यहाँ के रोजगार में भागीदारी। मेरे लिए पहले भी ये बंजारा मिल याद कीजिए आप, बंजारी मिल पप्पू यादव के कारण हम उस वक्त नहीं होते तो ये बंद हो गई थी। सदन को चलने नहीं दिए थे इसी बंजारी मिल की चलते। कैसे ट्रांसफर हुआ और किस तरीके से फिर एक नए सिरे से इसको शुरुआत की। हमें इस बंजारी मिल को बिहार के इकोनॉमी के लिए और इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, जब कोई फैक्ट्री रहेगा और लगेगा तभी हम छोटी बड़ी दुकानें और बड़े रूपर में हम आगे प्रगति कर पाएंगे। इसीलिए एक तरफ तो मैं पहले भी कहा हूं कि डालमिया नगर की फैक्ट्री एशिया की, दुनिया की नंबर 1 फैक्ट्री, जिसको मनमोहन सिंह के समय में सोनिया गांधी और लालू यादव जी ने आकर के शिलान्यास किया था, अभी तक वो रेलवे फैक्ट्री का निर्माण होना था, नहीं हुआ। हम मरते दम तक एशिया के नंबर 1, जो कि बिहार के लिए नहीं भारत के लिए गौरव का विषय था, डेयरी का जो डालमिया नगर है उसको मरने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प बहुत मजबूती के साथ है। उस तरह जिस तरीके से हम बंजारी सीमेंट, जो हमारे लिए एक नाम बन गया है, हम चाहते हैं बंजारी सीमेंट जो नाम है उस पर सासाराम का भी मोहर रहे, कि उस पर लिखा जाए बंजारी सीमेंट का कहां पर बन रहा है। तो आज हमने वादा किया था कि 10 लाख रुपया इस परिजन को, और अभी मुखिया जी से भी बात हुई, वीडियो साहब से बातचीत होगी, इसके घर 5,40,000 उस दिन मुआवजा मिल गई थी। जो एग्रीमेंट हमारे वार्ता के बाद हमारे नेता और यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे जो भी यहाँ के जिला पार्षद, मुखिया जी, हमारे नेता, युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष और मेयर साहब, जो तोहराज मियाजी जी ने, या भीम आर्मी के हमारे नेता ने, हमारे अध्यक्ष, सभी लोग इस इलाके में एक बड़े संघर्ष के साथ मजदूरों की आवाज को लेके जो अधिकार की लड़ाई लड़ी गई, आज जो कमिटमेंट था वो पूरा हुआ और इनकी ज्वाइनिंग भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जो हमारा डिमांड है, पहला डिमांड है कि केस वापस करो। एसडीओ साहब सुरसुर मुरमुर बड़ों के बाप, कनियों के बाप नहीं चलेगा। आपने मुखिया जी, जिला परिषद, हमारे नेता पर आपने केस किया, 500 अन्यत्र दे दिया, तो क्या हम लोग, क्या लगता है हम लोग अभिमन्यु, महाभारत के अभिमन्यु हैं? और आपसे, आप जैसे गिदड़ भक्ति और लुटेरे सबसे डर जाए, 353 से डरने लगे, उखरी में मूड़ी दिए तो समाठे से डरे। इसीलिए केस वापस लीजिए। हम सीएम साहब के हाउस तक इस केस के बारे में जानकारी दे दिए हैं। मेरा होगा कि केस वापस लीजिए, नहीं तो बड़ी लड़ाई होगी। इस दूसरी चीज हम बहुत क्लियर हैं कि लगातार जनप्रतिनिधियों को टारगेट करना ये भी नहीं चलेगा। तीसरी चीज, जो 15 महीने, कई महीनों से मजदूरों का पेमेंट भुगतान नहीं हुआ, 11 महीने से, वह हमारा डिमांड है, उसको आप पूरा करिए। और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर काम हो। ट्रक को रहने के लिए, रखने के लिए जो रोड पर छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते एक्सीडेंट होता है, हाँ, पॉल्यूशन के सवाल पर भी
है मामला कि लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मुद्दे कई थे जिसमें हमारा पहला डिमांड था केस वापस लेने का, दूसरा डिमांड था, इससे सबसे पहला डिमांड था पैसा। ये वादा हुआ था जिस दिन पप्पू यादव आएंगे हम पूर्ण पैसा दे देंगे। आज केस डिमांड के साथ साथ बिजली बिल को लेकर के पूरा का पूरा सासाराम त्रस्त है। हम किसी भी कीमत पर, जबकि यहाँ पर नहीं था एक जब ग्रिड, और उसके पहले आप इस तरीके से परेशान हमारे इलाके के लोग नहीं थे। आज पूरा का पूरा डेहरी सासाराम के इलाके के लोग, जहां 3 घंटा आप बिजली नहीं देते, जहां पर हमारा मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाता है, और उसके बाद आप बिल पर बिल आप बिल भेज देते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि बिजली बिल को लेकर के पूरा बिहार परेशान है, और आप स्मार्ट मीटर करते जा रहे हैं। तो ये स्मार्ट मीटर हमारे लिए नासुर बनता जा रहा है, और बिजली हमारे ही जनता से आप बिजली बिल 3 गुना लेकर और सिर्फ आप अपना राजपाट चलाइए, तो ये नहीं चलेगा। बिजली बिल की रिव्यू हो, कम से कम आम आदमी, हमारे यहाँ एक तो बल्ब SFL का जलता है इस घर में, एक पंखा नहीं चलेगा, और उसके बाद आप 3 गुना बिल भेज दीजिए। और बिल अभी गया या नहीं गया, पता चला वाउचर खत्म हो गया, पता चला कि हमारी बिजली कट गई, पता चला कि हमारे घर पर FIR हो गया, आया बिजली बिल काटा और FIR कर दिया। तो बिजली बिल हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज के डेट में है। यह हम सरकार से आग्रह करने आए हैं कि इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, केस वापस ले लीजिए, बकाया दे दीजिए, और नौकरी के साथ साथ जो पॉल्यूशन है और अन्य चीजों है उस पर हमारा जो डिमांड है उसको पूरा करें। थैंक यू सर।